पाकिस्तान ने नामीबिया को शिकस्त देकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिए। गिरते संभलते उठते बैठते पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है और पाकिस्तान का जो ग्रुप बन रहा है वो आप लोगों के सामने। पाकिस्तान के ग्रुप की टीम की बात करें तो वहां पर श्रीलंका मौजूद है, इंग्लैंड मौजूद है और न्यूजीलैंड मौजूद है। ये तीन टीमें और चौथी पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर भी ग्रुप वाला हिसाब है सुपर 8 के अंदर। तो ये पाकिस्तान के मैचेस हैं सुपर 8 के। लेकिन अब यहां से पाकिस्तान क्या सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ये सबसे बड़ा और आम सवाल है। क्योंकि रिसेंट अभी हमने नामीबिया को शिकस्त दे दी और हम सुपर 8 के अंदर पहुंच चुके हैं। देखो भाई, अभी भी हमारा कॉम्बिनेशन उखड़ा उखड़ा सा है, हमारा कॉम्बिनेशन पूरा रेडी नहीं है टीम का। अगर आप सही तरीके से देखें तो साहिबजादा फरहान और साइम अयूब बैटिंग करने आते हैं, फिर उसके बाद सलमान अली आगा आते हैं। उसके बाद नहीं पता है कि किसको बैटिंग के ऊपर भेजा जाएगा, किसका नंबर खाया जाएगा, कौन आकर बैटिंग करेगा। इतनी ज्यादा शफलिंग, इतने ज्यादा तजर्बे आप इतने बड़े इवेंट के अंदर कर रहे हैं, जहां पर तमाम टीमें पूरा साल खेलती हैं, तैयारी करके आती हैं, कॉम्बिनेशन सेट करके आती हैं अपना। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यही हाल होता है कि इतने बड़े इवेंट के अंदर भी शफलिंग करती हुई दिखाई देती है। कभी शादाब खान ऊपर आ जाता है, कभी बाबर नीचे, कभी उस्मान खान सातवें पे चला जाता है। ये हमारी शफलिंग होती है। मतलब ये है कि इतने बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर आप अभी भी तजर्बे कर रहे हैं कि यार कौन सा बैट्समैन किस नंबर के ऊपर खेलेगा। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि गिरते संभलते उठते बैठते पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है। इसकी मिसाल यही बनती है, क्योंकि देखो ना यार, एक तो बैटिंग नंबर फिक्स होते हैं। जब आप पूरा साल तैयारी करते हैं एक बड़े इवेंट के लिए तो आपके नंबर फिक्स हो जाते हैं। हाँ यार, ये हमने इस इवेंट के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी बैटिंग लाइनअप को ऐसे चलाना है। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा ये हिसाब है, पहले साहिबजादा फरहान खेलेगा, फिर साइम अयूब, फिर सलमान अली आगा आएगा, उसके बाद का नहीं पता भाई साहब कौन आएगा। बाबर आएगा, शादाब आएगा, उस्मान खान आएगा, या फहीम अशरफ डायरेक्ट आ जाएगा, या मोहम्मद नवाज आ जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते। हमारी टीम इस तरीके से चल रही है, इतने बड़े इवेंट के अंदर भी तजर्बे कर रही है। इतने बड़े इवेंट के अंदर कोई टीम तजर्बे करती है, आप मुझे वो टीम का नाम बता दें, आप मुझे उस टीम का नाम बता दें जो इतने बड़े इवेंट के अंदर तजर्बे करती है। लास्ट मैच के अंदर उस्मान खान ने इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, आज वो बैटिंग पर ही नहीं आया, आज उसको पता नहीं आपने कहां फेंक दिया। मतलब यही चीजें तो हैं जो हमें समझ नहीं आती है कि छोटी टीम्स के अगेंस्ट शादाब वगैरह को ऊपर भेज दिया जाता है कि जाओ भाई मारो, ताकि आपके अगले जो मैचेस हैं वो कंफर्म हो जाए। क्योंकि उनको पता ही है कि शादाब खान मार देगा, फिर आगे जो तनकीद हो रही है शादाब के ऊपर वो नहीं होगी। यहां पर भी सेम ऐसा चल रहा है कि अपना ही बंदा चीज बांटे और अपनों को ही जो बांटता रहे। यहां पर भी वही माहौल है। तो यहां पर देखा जाए कहीं ना कहीं पर हमें इतनी शफलिंग नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर नंबर खाए जा रहे हैं, कभी कोई नीचे आ जाता है, कभी कोई ऊपर, कभी बाबर नीचे चला जाता है, कभी शादाब ऊपर आकर खेल लेता है। सलमान अली आगे के बाद वन डाउन के बाद किसी का नहीं पता है कि कौन बाबर आके बैटिंग करेगा, शादाब आएगा, उसके साथ साथ उस्मान आएगा, ख्वाजा नाफे आएगा, मोहम्मद नवाज आकर बैटिंग करेगा, फहीम अशरफ करेगा, ये किसी को भी नहीं पता है भाई साहब। मतलब ये नंबर सेट ही नहीं है। तो हमारा कॉम्बिनेशन टूटा हुआ है। अब ये सुपर 8 का हमारा शेड्यूल है। चलो जैसे भी अब हम हाथ हो गए, उम्मीद करेंगे कि यहां से हम सेमीफाइनल तक चले जाएं। आगा जी अपनी टीम को यहां से उठाकर सेमीफाइनल तक फिकवा दे किसी तरीके से, या लोडर में लेकर जाए, जिस चीज में भी लेकर जाए, सेमीफाइनल तक हमें कहीं ना कहीं पर लेकर जाओ। इससे ये है कि आपने जो पिछले 2 साल लगातार क्रिकेट खेली है उसका रिजल्ट आप ये तो दिखाएं कि हम सेमीफाइनल तक जा रहे हैं। अब देखो भाई, ये मैचेस हैं। पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगी, फिर उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगी, फिर होस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेंगे। ये 3 मैचेस हैं पाकिस्तान के। तीनों में से 2 में जीत आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानते हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सारे अपने मैचेस कहां पर खेल के आ रही इंडिया के अंदर, तो एडवांटेज यहां पर किनको है? हमें ही एडवांटेज है, पाकिस्तान को एडवांटेज है। तो अब मेहरबानी करके जब आपने पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका के अंदर खेल लिया और जो 2 टीमें आ रही है न्यूजीलैंड, इसी के साथ इंग्लैंड जो आपके ग्रुप के अंदर शामिल है, वो एक अरसे बाद न्यूजीलैंड की कंडीशन के ऊपर आकर खेलेंगी। उन्होंने आधा T20 वर्ल्ड कप अपना पूरा का पूरा, आप जिसको कहते हैं ग्रुप मैचेस, वो इंडिया के अंदर खेले हुए। तो इसलिए अब हमें इसका फायदा है, हमें एडवांटेज है। अब हमारी टीम ये एडवांटेज उठाती है या नहीं उठाती ये पता नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड और आपकी जो दूसरी इंग्लैंड है वो इंडिया से उड़कर डायरेक्ट अभी सुपर 8 खेलेगी श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के साथ। तो आप यहाँ पर ये सब देख लें कि हमें एडवांटेज है, हमें इनको भी आना चाहिए और होस्ट श्रीलंका को भी आना चाहिए। तीनों टीम्स को हराकर सेमीफाइनल तक जाना चाहिए। जैसे हमें एडवांटेज है इतने
लंबे अरसे से हम यहाँ पर श्रीलंका के अंदर खेल रहे हैं, पूरा T20 वर्ल्ड कप गुजर गया। न्यूजीलैंड इंग्लैंड को तो आप हराएं ही हराएं, बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप हराएंगे क्योंकि आपको एडवांटेज हासिल है। वो दो टीमें इंडिया के कंडीशंस के ऊपर खेल कर आ रही है, श्रीलंका के अंदर आपसे सुपर 8 के अंदर टकराएगी, और आपकी टीम हमारी टीम वो पहले से ही ग्रुप मैचेस भी वहां पर खेलनी है, इससे पहले एक सीरीज भी पाकिस्तान ने यहीं पर ही खेली हुई है, तो हमें एडवांटेज हासिल है। इंडिया के अगेंस्ट हाई वोल्टेज मैच भी हमने यहीं पर ही खेल लिया श्रीलंका के अंदर, तो हमें एडवांटेज है, हम सेमीफाइनल तक जा सकते हैं अगर हमारी टीम थोड़ा तगड़ा होकर खेले। और ये शफलिंग है, बार बार कोई बंदा ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, सलमान के बाद पता नहीं किसका नंबर आएगा किसका नहीं, ये चीजें ये बंद करनी होंगी। एक सेट आउट बैटिंग ऑर्डर सेट करना होगा कि ये इसका पक्का नंबर है, यही आकर खेलेगा, जैसे हमें टीम इंडिया में देखने को मिलता है।